Hello dear students, I hope you must have watched the complete video and must have understood the explanation. So, in this essay, Francis Bacon is trying to say that we must have experience along with studies. हमें studies के साथ में क्या करना चाहिए, experience भी करना चाहिए, उन्हें अपने को अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए, तब ही स्टडीज़ का कोई सेंस निकलता है, अदरवाइज स्टडीज़ यूजलेस हो जाती हैं. सो अब हम लोग आगे की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं और आगे हम लोग उनकी वर्डिंग्स को समझेंगे और उनकी वर्ड्स की डेप्थ तक हम लोग पहुंचेंगे, सो दैट स्टडी दैट वन स्टडी कैन बी दिस वन ऐसे कैन बी यूजफुल फॉर अस एंड इट कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. द नेक्स्ट लाइन इज टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ. आगे की लाइन में राइटर कह रहा है कि स्टडी पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी क्या होता है, स्लोथ होता है. स्लोथ का मतलब वैसे आलसी होता है, सुस्त होता है. मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं तो आलसी बन जाते हैं. और प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, अगर हम लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, जब जिस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं उस दिन ऐसा लगता है जैसे थक गए हैं, बहुत ज़्यादा आलस से आ रहे होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन ये फैक्ट है. और हिंदी में अपने कहावत भी है कि अति हमेशा बुरी होती है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. एक्सेस तो किसी भी चीज़ का हो वो बुरा होता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है. अगर वो अपने पास में लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर वो हमें हमेशा ही नुकसान करती हैं. पावर भी हम लोग ऐसा कह सकते हैं. गाइज गीता में ऐसा समझाया गया है. देखिए, हम लोग भारतीय लोग हैं तो इन सभी का सम्मान करते हैं और इनके ज्ञान को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए. और लिटरेचर में अगर हम लोग ये चीज़ें कनेक्ट करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं. मैंने आपको बताया था कि भाई हमें लिटरेचर में क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है, इसे वन टू वन अनदर हमें कनेक्ट करना है. एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेंगे. अपनी लाइफ की जो भी नॉलेज हम लोग आज तक ले चुके हैं और जो हम आज नया पढ़ रहे हैं, उन दोनों को अपने कनेक्ट करना है. तभी हम लोग उनको आगे हमारी जो नॉलेज है वो ग्रो करेगी और हमारा एक्सपीरियंस बनेगा. तो मैं आपको बता रहा था गीता के रेफरेंस से भगवान कृष्ण कहते हैं कि पावर जो होती है हर इंसान को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी जाती है. ठीक है, हर इंसान के पास में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास में जन्मजात बहुत सारे गुण होते हैं. तो वो जो गुण हमारे पास में होते हैं उन सब के साथ में एक विशेष कार्य जुड़ा हुआ होता है. विशेष पर्पज से हमें उसे दिया जाता है कि इस काम को करने के लिए तुम्हें इस पावर की ज़रूरत पड़ेगी और वो पावर हमें व्यक्ति विशेष को दी जाती है. और जिस दिन हमारा वो कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद में भी अगर वो पावर हमारे पास में होती है तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचाती है. भगवान कृष्ण ने अपने इस जीवन से और हम लोग कह सकते हैं कि इस संसार से जब विदा हुए थे तो उसका भी कारण यही बताया था कि मेरा जो जीवन का उद्देश्य था, मेरा जो कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है. और अब अगर मैं यहाँ पर रहा तो एक तरह से वो शक्ति है और शक्ति यहाँ पर रहेगी तो संसार के संतुलन को बिगाड़ देती है. ठीक है, तो हमें ये समझना है कि एक्सेस किसी भी चीज़ की जो होती हैं, ज़्यादा जो होता है, अति जो होती हैं वो हमेशा बुरी होती हैं. द रूल अप्लाइड ऑल्सो इन स्टडीज़. स्टडी में भी ये रूल अप्लाई होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर आप लोग थोड़ा हैक्टिक बन जाएंगे, थोड़ा कह सकते हैं हम लोग कि आप निराशावादी बन जाएंगे. और ऐसा होता है कि वो व्यक्ति पैसिमिस्ट बन जाता है और कई तरीके की विचारधाराएँ उसके दिमाग में बन जाती हैं. ओके, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द लाइन. तो एक्सेस ऑफ स्टडी इज़ ऑल्सो नॉट गुड. वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है. बहुत ज़्यादा स्टडी करना वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है. तो हमें एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जितना हमें आवश्यक है, जितना हमारे नॉलेज के लिए आवश्यक है उतना पढ़ें और उसे एक्सपीरियंस करें, अदरवाइज़ वो बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. सो द नेक्स्ट लाइन इज़ टू यूज दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन. आगे वाली लाइन में राइटर क्लियरली कह रहा है कि अगर हम लोगों को उन्हें इस तरीके से यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर बात पे अपन लोग अपनी नॉलेज को सामने वाले को दिखाते हैं,
आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा द मैन हु न्यू टू मच, प्राइवेट क्वेल्च वाला, ठीक है। तो अगर हम लोग हर जगह पे अपनी नॉलेज को एक तरह से हम लोग कह सकते हैं झाड़ने लगे, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाता है और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। वो ऑर्नामेंट्स मतलब जो एक दिखावा हो जाता है, बाहरी आडंबर हो जाता है, तो हर जगह पे अपना पांडित्य प्रदर्शन करना, अपनी नॉलेज को दिखावा करना, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। राइटर ऐसा कहना चाह रहा है, वो अफेक्टेशन हो जाता है, झूठा दिखावा या जैसे हम लोग ढोंग कहते हैं वो माना जाएगा कि आप बात बात में, अरे यार ये तो हर बात में ही अपना ज्ञान झाड़ने लग जाता है, ऐसा लोग कहने लग जाते हैं। और ये हकीकत भी है कि हम लोगों को हर जगह पर बात में हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अपनी नॉलेज को हम लोग अपने पेरेंट्स के सामने अप्लाई करें कि पापा मेरे अंदर तो ये नॉलेज है, आप में तो नहीं है, ऐसा करके, और हम लोग उसे जगह जगह पर दिखाएंगे। दैट विल नॉट बी गुड फॉर अस। ओके, सो हमें दिखावा नहीं करना है, अपने को उसे यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। तो एक स्टडी को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. गाइस, इस लाइन को भी समझना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में भी अपने को इसको अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन को अपने को जजमेंट देना है, कोई भी सिचुएशन है, परिस्थिति है, अपने सामने कोई केस आया है, उसको अपने को जज करना है कि कौन सही है कौन गलत है, तो केवल अपन लोग जो फैक्ट्स हैं, प्रूफ्स हैं, उन सबको देख करके डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। वहाँ पर जो सिचुएशन होती हैं, परिस्थिति विशेष जो होती हैं, वो भी मैटर करती हैं। अगर हम लोग सिचुएशन को नहीं देखते हैं तो वो हमारे लिए क्या नहीं होगा, दैट विल नॉट बी डिज़ायरेबल, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और हम लोग सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा जो डिसीजन होगा, जजमेंट होगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉलेज के साथ में, फैक्ट्स के साथ में उस सिचुएशन को भी देखना चाहिए, परिस्थिति विशेष के अनुसार अपना जजमेंट लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति भी जो सिचुएशन होती है दैट ऑल्सो मैटर्स। सो द नेक्स्ट लाइन इज दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। दोस्तों, बेकन कितनी शानदार लाइन कह रहे हैं। दे, यहाँ पर दे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो स्टडीज़ होती हैं, दे परफेक्ट नेचर। स्टडीज़ किसको परफेक्ट करती हैं, अपने नेचर को, ठीक है। स्टडीज़ अपने जो नेचर होता है, अपना स्वभाव होता है, उसको क्या करती हैं, परफेक्ट बनाती हैं। हम लोग धीरे धीरे पढ़ करके, स्टडीज़ करके अपने नेचर को इम्प्रूव कर सकते हैं और इस तरीके से अपने नेचर को परफेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी भाषा में बात कर रहे हैं कि दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। गाइस, स्टडीज़ अपने को परफेक्ट कर रही है, अपने नेचर को परफेक्ट कर रही है, बट द नेक्स्ट लाइन इज दे आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। लेकिन जो स्टडीज़ होती हैं उन्हें भी परफेक्ट किया जाता है और वो किसके द्वारा होता है, एक्सपीरियंस के द्वारा। मीन्स अगर आप स्टडी कर रहे हो और एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हो, साथ में आप उन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में और वीकेंड से रूटीन में आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, तो फिर वो सब क्या नहीं हो पाएगी, वो जो आपकी स्टडीज़ हैं वो परफेक्ट नहीं हो पाएगी, वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। राइट, अंडरस्टूड। सो द नेक्स्ट लाइन इज फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। क्योंकि जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, हर इंसान में जन्मजात गुण होता है, वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपने पास में अपनी जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे जो होते हैं अपने आप ही फलते फूलते रहते हैं, मतलब वो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं। राइट, कोई भी पेड़ पौधा होता है वो नेचुरल तरीके से ग्रो करता है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी एबिलिटीज जो होती हैं नेचुरली ग्रो करती हैं। तो उन्हें अपने को क्या करना होता है, उन्हें अपने को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, अपने को उन्हें प्रूनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो आगे की लाइन में क्या कर रहे हैं, दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी। मतलब जो कह सकते हैं हम लोग एक तरह से वो गुण जो हैं वो अपने अंदर पहले से ही हैं, लेकिन उनको हम लोग प्रूनिंग करके उन्हें
एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं, उन्हें हम लोग एक अच्छे तरीके से ला सकते हैं, और वी कैन से दैट वी कैन यूज़ दैम इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। और स्टडी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। वो नॉलेज तो हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन हम लोग उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती हैं। तो उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए अपने को एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो स्टडी होती हैं वो आपके जो गुण होते हैं उनको एक प्रूनिंग करने का काम कर रही है। मतलब प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक पौधा होता है, पेड़ होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तब उसके बाद में कोई कटिंग करके उन्हें एक शेप दे देते हैं, एक नई आकृति दे देते हैं, तब जाकर को सुंदर लगता है। अदरवाइज जंगल के अंदर भी होते हैं पेड़ तो, और जंगल के अंदर जो पेड़ होते हैं उनकी कोई सैपिंग नहीं होती है, वो एक एडजस्टेड तरीके से नहीं होते हैं, और उन्हें सुंदर बनाने के लिए हम लोग उनकी कटाई करते हैं, जस्ट वी कट दैम। ओके, तो वही काम हो रहा है यहाँ पर भी। हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो अननेसेसरी थिंग्स थी, अननेसेसरी लीव्स थी, पत्तियाँ कह सकते हैं हम लोगों ने, पेड़ पे हम लोगों ने किसको काट दिया, जो अननेसेसरी थी उनको हम लोगों ने हटा दिया है। लाइफ में भी हमें ऐसे ही करना होता है, जो अननेसेसरी थिंग्स होती हैं, स्टडी में भी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उन्हें हटा सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस अपने को स्टडी के थ्रू मिलता है। ओके, सो द नेक्स्ट लाइन, एंड स्टडीज themselves डू गिव फोर्थ डायरेक्शन। और जो स्टडीज़ होती हैं, हमारी जो स्टडी होती हैं, वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक फोर्थ डायरेक्शन आगे के लिए एक दूसरी दिशा दे देती हैं, एक डायरेक्शन प्रेजेंट करती है। टू मच एट लार्ज, ओके, एंड स्टडीज themselves डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज। मतलब स्टडीज़ भी अपने आप ही उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे देती हैं, डायरेक्शन दे देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, टू मच लार्ज होता है। एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर इसके अलावा से नहीं है, एक्सेप्ट का मतलब है क्योंकि ये चीज़ें भी किससे जुड़ी हुई होती हैं, स्टडीज़ भी किससे बाउंडेड हैं, ये भी बाउंडेड हैं एक्सपीरियंस से। मतलब स्टडी आपकी एक्सपीरियंस से बाउंडेड है। कहने का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टडी का यूज़ आप केवल तभी कर सकते हो जब आप लोग उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे। जब तक उनको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे, जब तक आप उनको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए वो यूजलेस होगी। ठीक है, तो स्टडी को हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल लाना है, यूजफुल बनाना है प्रैक्टिकली ला करके। अब आगे की लाइन में राइटर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रहे हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स की थिंकिंग बता रहे हैं कि अलग अलग लोग किस तरीके से सोचते हैं, और किस तरीके से स्टडी का यूज़ करते हैं, और किस तरीके से स्टडी का जो इम्पोर्टेंस होता है उसे समझते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। कंडेम स्टडीज, कंडेम मीन्स क्या होता है, निंदा करना, आलोचना करना, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज। क्राफ्टी मैन, देखिए यहाँ पर क्राफ्टी मैन मीन्स क्या होता है, कोई वेरी क्लेवर कनिंग पर्सन, और वी कैन से एंड देयर इज अ वर्ड आर्टफुल। ओके, आर्टफुल, और वी कैन से कि एक धूर्त व्यक्ति होता है, ओके, कनिंग व्यक्ति होता है, वो क्या नहीं कर पाता है, वो उस स्टडी के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, वो उनको कंडेम करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं कि ये इसमें तो ऐसा लिख दिया, मतलब हर जगह पे वो उसकी कमियां ढूंढेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि जो धूर्त व्यक्ति होते हैं, कनिंग पर्सन, और जो क्राफ्टी मैन होते हैं, वो स्टडी के अंदर भी कमियां ढूंढने लग जाते हैं। मतलब देखा होगा ना आपने कभी कि हम लोग कहीं पर बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, और पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो उसकी जो सुनाने वाला है, वक्ता है, उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उनको तो नहीं ले रहे हैं, और नेगेटिव बताते रहते हैं कि ऐसा तो ये ऐसा कर दिया, तो ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना है। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको हर जगह पर मिल जाएगी, स्टडी में भी आपको मिल जाएगी। अगर आप उसको पॉजिटिव में लेना चाहेंगे तो पॉजिटिव आपको मिलेगा, और अगर आप उसे नेगेटिव लेना चाहेंगे तो आपको वहाँ पर नेगेटिव ही मिलेगा, हर जगह पर नेगेटिव मिलेगा। इस प्रकार से राइटर कह रहे हैं कि वो लोग उनकी निंदा करते हैं, उन्हें समझते नहीं हैं, और उन्हें कंडेम करते हैं। सिंपल मैन एडमायर दैम, और जो सिंपल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, एडमायर करते हैं। क्यों?
क्योंकि साधारण इंसान क्या करेगा, पढ़ करके सुन करके वो यही कहेगा वाह यार कितना शानदार बात है, बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट, और वो उसे एडमायर करेगा क्योंकि अच्छा तो लगता है, बट दैट विल नॉट बी यूजफुल टिल देन यू टेक दैम इन योर एक्सपीरियंस। वो तब तक यूजफुल नहीं होगी जब तक आपने अपने एक्सपीरियंस में नहीं लाएंगे। तो जो सिंपल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, स्टडी को एडमायर करते हैं, इतनी शानदार बुक हैं, ये हैं वो हैं, इस तरीके से कई तरीके से अपनी अपनी बातें बनाते हैं। सो नेक्स्ट लाइन इज एंड वाइज मैन यूज दैम, एंड वाइज मैन यूज दैम। देखो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो क्राफ्टी मैन है वो क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, और जो सिंपल मैन है वो उनको एडमायर कर रहा है, लेकिन जो वाइज मैन होते हैं, ओके, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ना तो उनको कंडेम करते हैं और ना ही उनको एडमायर करते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं, राइट, स्टडी का यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी नॉलेज को आगे इम्प्रूव करते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। दे टीच नॉट देयर ऑन यूज़, for they teach not their own use, very important line। they वही किसके लिए, studies not teach their own use। स्टडी कभी भी अपना यूज सिखाती नहीं है। आप कुछ भी पढ़ें वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा कि आप उसको यूज कैसे करेंगे, am I right? हर जगह पे आपको नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन आपको यूज कैसे करना है, दैट इज योर ऑन विजडम, वो आपकी खुद की विजडम होती है। आगे की लाइन में बता रहा है बट दैट इज अ विजडम विदाउट दैम एंड अबाउ दैम, ठीक है। विजडम तो कैसी होती है, विदाउट दैम, मतलब उनके बिना भी होती है, स्टडीज के बिना भी होती है विजडम तो, एंड अबाउ दैम, और उनसे ऊपर होती हैं, ठीक है। एक कोई जरूर नहीं है कि स्टूडियस पर्सन के पास में ही विजडम हो, वो तो उनके बिना भी अपने पास में होती हैं, नेचुरल है, वी कैन से। अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उनकी प्रूनिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग के बिना भी अपने पास में वो एबिलिटी तो है ना, ऐसा नहीं कि वो एबिलिटी हमारे अंदर नहीं है, वो विजडम हमारे अंदर नहीं है, वो तो हमारे अंदर पहले से ही वोन बाय ऑब्जर्वेशन। अब देखिए लास्ट इस लाइन, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में राइटर ने बता दिया है कि ये विजडम कहाँ से आती है, दैट इज वोन बाय ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन पावर होती है, ऑब्जर्वेशन से आपकी नॉलेज बढ़ती है, पढ़ने से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती है, ठीक है। पढ़ने से विजडम नहीं बढ़ती है, नॉलेज तो बढ़ती है पढ़ने से, लेकिन विजडम नहीं बढ़ती है। ये विजडम कहाँ से आती है, आपके ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, किसी चीज़ को देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप उसे फील करते हो कि हाँ ऐसा है, ये प्रैक्टिकल है, राइट। तो उसे हम लोग तब जा करके अपनी विजडम जो है इम्प्रूव होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। लिटरेचर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर भी अपने को देना होता है, तब अपनी विजडम क्रिएट होती है, हम उसकी डेप्थ तक जा पाते हैं, राइट। तो आगे की लाइन में राइटर बता रहे हैं कि हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए, राइट। इससे पहले बताया कि स्टडी करने के उसको यूटिलाइज कैसे करें, उसको यूज़ कैसे करें, और उनको पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या होते हैं। अब आगे राइटर बता रहे हैं कि हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। सो द नेक्स्ट लाइन इज रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज। देखो आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नहीं पढ़ना है, किसी की बात को काटने के लिए नहीं पढ़ना है कि मैं नॉलेज इसलिए ले रहा हूँ कि सामने वाला इतना आगे बढ़ गए हैं, उसकी बात को मुझे काटना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, नॉलेज इसीलिए लेते हैं कि मैं सामने वाले को जवाब दे सकूं। आपको किसी को जवाब देने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने आप के लिए पढ़ना है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, उसके लिए आपको स्टडी करना है, ना कि किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए पढ़ना है। एंड कन्फ्यूज, और किसी को कन्फ्यूज भी नहीं करना है। मतलब आप लोग किसी को गलत प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ना है कि मुझे उसको गलत साबित करना है। द नेक्स्ट लाइन इज नो टू बिलीव एंड टॉक फॉर ग्रांटेड, नोर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही आपको जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी आप स्टडी करते हैं उस पर आसानी से बिलीव करना है, और नॉट फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब होता है विदाउट एनी क्वेश्चन। इफ़ यू एक्सेप्ट दैट वन थिंग विदाउट एनी क्वेश्चन, दैट इज
नॉट फॉर ग्रांटेड, मतलब आपको जो पढ़ा उसको बिना क्वेश्चन के एक्सेप्ट भी नहीं करना, आपको ये सोचना है। देखो पढ़ने का मतलब क्या हो गया, आपने स्टडी किया, फिर आपने उस पर अपना खुद का स्वविवेक लगाया, अपने खुद की नॉलेज को उस पर अप्लाई किया, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। दैट विल बी योर विजडम। तो आपको किसी भी चीज़ को जो लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ है जिसे आपने स्टडी किया, उसको आपको आंख बंद करके भी बिलीव नहीं करना है और उसे अपनाना नहीं है। तो द नेक्स्ट लाइन इज नोट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, नोट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही आपको इसलिए पढ़ना है कि आप अपनी टॉक्स जो होती हैं, अपनी बातें होती हैं, और डिस्कोर्स को ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए पढ़ रहे हो, कि आप अपनी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को मॉडिफाई करके दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, पंफेरी के लिए पढ़ रहे हैं। बट टू वे एंड कंसिडर, देखिए लास्ट लाइन में फिर से राइटर ने सारी बातों को क्लियर कर दिया है कि आपको पढ़ना क्यों है। आपको पढ़ना है वे करने के लिए। वे का मतलब क्या होता है, एक तरह से नापना तोलना, मतलब अपने शब्दों को, विचारों को नापने तोलने के लिए या कंसिडर करने के लिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोली जानी, ये तराजू तोलिए तब मुख बाहर ही आनी। मतलब जो अपनी भाषा होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको कुछ भी बात बोलनी है तो उसको अपने हृदय के अंदर पहले उसको तोलना है, वे करना है, अपने आप में उसको कंपेयर करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद में आपको अपने जबान से उन शब्दों को बाहर निकालना चाहिए, तब जाकर के आपके लिए वो फ्रूटफुल होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज के बारे में भी बता दिया यहाँ पर, मतलब आपको वे और कंसिडर करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना है। पॉइंट इज क्लियर। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, वेरी फेमस कोटेड लाइन्स आर देयर। ये बहुत ज़्यादा फेमस लाइन्स हैं बैकन की, जिन्हें बार बार में कोट करते हैं, अक्सर लोग इन्हें कोट करते ही रहते हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। ओके, मतलब आगे राइटर खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, टेस्टेड मीन्स रेड इनटू पार्ट्स, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, छोड़ दिया, स्किप कर दिया, स्किप करके पढ़ लेते हैं, जैसे आप वीडियो स्किप करके देख लेते हो, दैट इज इट मीन्स टेस्टेड। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें आपको केवल टेस्ट करना होता है, पढ़ना होता है, और स्किप करके आप लोग पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक नॉवेल्स। ओके, some books are to be chewed, sorry swallowed। swallow means क्या होता है, निगलना। कुछ किताबें ऐसे होती हैं जिन्हें आपको swallow करना पड़ता है, निगलना पड़ता है, राइट। मतलब उनको आपको पढ़ना ही पड़ता है और कंप्लीटली पढ़ना पड़ता है। जैसे बचपन में मम्मी डराती थी कि बेटा कुछ भी काम करने से पहले, खेलने जाना है तो पहले आप दूध पी करके जाओगे। अब बच्चे का मन नहीं कर रहा है दूध पीने का, लेकिन फिर भी उसे निगलना पड़ता है। तो बताओ, मन से वो इंटरेस्ट के साथ में उन्हें निकलता है या फिर बेमन से उसे पी करके जाता है? बिल्कुल बेमन से पी करके जाता है। ऐसे कुछ किताबें होती हैं, उसे आप चाहो या ना चाहो आपको पढ़ना ही पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जो टेक्सचुअल बुक्स हैं, कुछ ऐसे जैसे होते हैं, अनइंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में होते हैं, तो आपको उसको पढ़ना ही पड़ता है। इट मीन्स दे आर स्वेलोड, उन्हें आपको वो उस कैटेगरी की बुक्स है। पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट, सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। आगे बता रहे हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें च्यू करना होता है, मतलब चबा चबा करके, और डाइजेस्ट करना होता है, चबा चबा करके पचाना होता है। जैसे आपको स्वीट्स पसंद है तो कैसे खाते हैं उसको? चबा चबा करके, आनंद ले ले करके खाते हैं। वैसे कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप लोगों को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हो, और बहुत इंटरेस्ट के साथ में से पढ़ते हैं, और उन्हें पूरी को पढ़ लेते हो आप लोग। सो च्यूड एंड डाइजेस्टेड, क्लियर? दैट इज सम, इसका मतलब क्या बता रहे हैं? दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली। ओके, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें आप क्यूरियसली स्वेलो करते हो, क्यूरियसली नहीं पढ़ते हो, दे आर स्वेलोइंग। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी को पढ़ना होता है। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विद डिलिजेंस एंड अटेंशन। डिलिजेंस एंड अटेंशन मतलब पूरे ध्यान के साथ में और मेहनत के साथ में आपको उन्हें पढ़ना होता है। डिलिजेंस मीन्स विद हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ लेबरसली वी कैन से। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, और तब जाकर उसका मीनिंग अपने सामने निकल करके आता है।
तो दे आर वो कौन सी कैटेगरी की बुक्स हो गई? च्यूइंग एंड डाइजेस्ट वाली, कि उन्हें आपको चबा चबा करके उन्हें खाना पड़ रहा है। ओके, द नेक्स्ट, सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाय डेप्यूटी, और कुछ किताबें तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप डेप्यूटी मतलब किसी सहायक के द्वारा पढ़वा सकते हैं, मतलब खुद नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आपने किसी को बोल दिया कि भाई तू इसको पढ़ लेना और इसकी जो समरी है वो मेरे को नरेट कर देना। सर ये काम तो हम आपसे खूब करवाते हैं कि हमें कोई भी पढ़नी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बुक है तो उसे हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और टीचर के द्वारा उसे पढ़वा करके और नरेट कर दे, बस हमें तो कहानी सुना दो, उसके बाद में हमारे लिए बुक कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम लोग दूसरों को सौंप सकते हैं और कि भाई तुम पढ़ करके इसे मुझे नरेट कर देना, समराइज कर देना। सो some books also may be read by deputy and extracts made of them by others. Extracts means उसका सारांश निकाल दे, वो समरी बना दे, made of by them मतलब उनके द्वारा उन्हें समराइज कर दिया जाए और उन्हें आप सुन करके कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ किताबें ऐसे भी होती हैं। ओके, द नेक्स्ट, बट दैट वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन इस टाइप की जो बुक्स हैं वो लेस आर्ग्यूमेंटेबल होती हैं, उन पर आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते हैं। एंड द मीनर शॉर्ट ऑफ बुक्स, और वो किताबें कैसी होगी? मीनर, अनइंटरेस्टिंग। ओके, मतलब उनमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसी किताबें होती हैं जो कि इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, उन्हीं को आप लोग दूसरों को सौंप करके पढ़वा सकते हो और उनको समराइज कर सकते हैं। बाकी इंटरेस्टिंग बुक को तो आप खुद पढ़ेंगे। एल्स डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड बुक्स आर, वो किस टाइप की बुक्स होगी? डिस्टिल्ड, बोरिंग, डिस्टिल्ड यानी बोरिंग। लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, जैसे कि पानी होता है। ओके, कॉमन डिस्टिल्ड वाटर होता है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। बताओ आपके सामने पानी और पेप्सी दोनों रख दी जाए तो पेप्सी को आप कितने इंटरेस्ट के साथ में पीते हो? ओके, कुछ लोग नहीं पीते हैं मेरे जैसे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जूस पीना है, कुछ चीज़ें हैं जो कि अपनी फेवरेट होती हैं, चाय पीनी है। ओके, तो उन्हें हम लोग किस तरीके से पीते हैं? विद इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन पानी को हम लोग इंटरेस्ट के साथ में कहाँ पीते हैं? वो तो हमारी एक नेसेसिटी है, आवश्यकता है, इसलिए हम लोग उसे पीते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर हो गया। फ्लैशी थिंग्स, और फिर भी वो थिंग्स जो होती हैं चमकीली होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फ्लैशी होती हैं, चमकीली होती हैं, ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली बात आती है, ठीक है। तो उन्हें हम लोग पढ़ते हैं और दूसरों से पढ़वा करके भी हम उन्हें काम चला सकते हैं। सो आई होप इट इज़ इनफ फॉर दिस वन वीडियो, एंड द नेक्स्ट लेटर पार्ट ऑफ दिस वन ऐसे आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो भी कंटेंट पढ़ना है उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इस चीज़ पे आप वीडियो बनाएं, क्योंकि देखो आपसे ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और उसके बाद में मैं आगे के वीडियोस प्रिपेयर कर पाऊँगा विद इंटरेस्ट, राइट। वैसे तो मैं करूँगा इसे, लेकिन इंटरेस्ट कब मिल पाएगा? जब आपका मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।